अरे बहू, अरे सुन रही है मेरी बातों को? हाँ माँ जी। सोई हुई थी क्या, जो इतनी आवाज लगाने के बाद अभी आ रही है? नहीं नहीं माँ जी, वो फ्रिज साफ कर रही थी। मेरा बेटा रौनक कभी भी आता ही होगा ऑफिस से, तो उसके लिए चाय और नाश्ता बना ले। जी माँ जी। और हाँ, चाय थोड़ा कड़क बनाना, कल जैसा हल्के में मत बनाना। उजला उजला दूध जैसा चाय बना देती है, जैसे लग रहा है कि दूध पी रहे हैं। जी माँ जी। निर्मला, अब आपको क्या हुआ? अरे यार एक गिलास पानी ले आना, बहुत थका हुआ हूँ। आपको तो बैठे बैठे ही प्यास लगता है। अरे बैठे बैठे कहाँ निर्मला, पूरे 1 घंटा से चल रहा हूँ। मैं तुमसे बोला था कि चलो थोड़ा टहल लेते हैं, लेकिन तुम टहलेगी क्यों? घर में बैठ करके सिर्फ इधर की बातें उधर करते रहेगी। देखिए जी, मुझे ना ज्यादा लेक्चर मत दीजिए। पानी चाहिए ना, अभी देती हूँ। बहू, अरे निर्मला, तुम बहू को क्यों बुला रही है? तू क्या 1 गिलास पानी नहीं ला सकती है? हो गया ना आपका? अरे घर में बहू है, अगर वो 1 गिलास पानी ला ही देगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? बहुत ही आप बहू को सर पर चढ़ा रखे हैं। अरे निर्मला, तुम भी एक औरत है ना, पता है ना कि बहू प्रेग्नेंट है, उसको इतना भाग दौड़ क्यों करवाती है? आप में इतनी भी अक्ल नहीं है? प्रेग्नेंट औरत जितना भाग दौड़ करती है उतना ही अच्छा रहता है। उसके आने वाला समय में नॉर्मल डिलीवरी होगी, इसलिए तो उसे मैं ज्यादा काम करवाती हूँ। तू नहीं सुधरने वाली है। तू बैठो, मैं तुमसे कहाँ मांग रहा हूँ, मैं ही पानी लेकर के पी ले रहा हूँ। इसी को कहा जाता है बहू को सर पर चढ़ाना। बहुत कमर में दर्द हो रहा है, मैं किन से बोलूं? माँ जी तो मेरी बात जरा सा भी नहीं सुनते हैं। ये भी अभी बाहर से आए नहीं है। कब तक आराम करोगी महारानी? अब उठ भी जाना। मेरा बेटा बेचारा दिन भर का थका हारा आता है और इन्हें कुछ अच्छा सा खाना बनाने में इनकी जान निकलती है। अरे मुंह क्यों फुला रखा है? माहौल क्यों बिगाड़ रखी है घर का? तो फिर मैं क्या करूं? बहू भी तो मुंह ही फुला करके दिखाती है। ऐसे वक्त में ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन ये तो बस आराम ही करना चाहती है। अरे चुप भी हो जाओ। माँ जी को जरा सा भी दया नहीं आती है मेरे ऊपर, हमेशा ताना देते ही रहते हैं। ताना देने में तो पीछे हटते ही नहीं है। अरे इस स्थिति से माँ जी भी गुजरे होंगे, उन्हें भी पता होगा कितना शरीर में दर्द रहता है। अरे माँ, बहुत अच्छा खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है? अरे आ गया बेटा, बैठ बैठ। तुम्हारे लिए मेथी का पराठा बनवा रही हूँ बेटा, तू बैठ, मैं अभी ला रही हूँ। ठीक है माँ, अभी मैं फ्रेश होकर के आता हूँ, उसके बाद आराम से खाता हूँ। हाँ हाँ बेटा। अरे तू कहाँ चली? क्या हुआ? अरे निर्मला, खुद खिलाने दो ना पति को। अरे निर्मला, साथ में थोड़ा बहू बेटे को रहने के लिए समय दिया करो। मैं कहाँ बीच में आ रही हूँ? अगर मैं बीच में आती तो ये प्रेग्नेंट थोड़ी ना होती। निर्मला, तुम भी हद करती हो, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। आप तो अच्छे हैं ना, तो अच्छे ही बनकर रहिए। अरे बेटा रौनक, आना, देख खाना लग गया है। हाँ माँ, आ गया। वाह, क्या पराठे बने हैं, सच में रोशनी, बहुत अच्छे पराठे बने हैं। आना, तुम भी बैठकर हम लोग को साथ खाना खा लेना। अरे बेटा, हाँ माँ। अरे ये नहीं खा सकती है, इसके सेहत के लिए और बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं है पराठे। पर माँ, आज तक तो मैंने कभी नहीं सुना है कि गर्भवती स्त्री पराठे नहीं खा सकती है। अरे समझा करो ना बेटा, तू कहाँ से जानेगा? औरतों वाली बात, ये बच्चे का मामला है, समझा करो थोड़ा। बहू पराठे नहीं खाएगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। मुझे भी बहुत मन कर रहा था पराठा खाने के लिए, इतना जोरों की भूख लगी हुई है, लेकिन ये माँ जी और माँ जी के नए नए रूल काम करवाने के लिए। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे 9 महीना तक लगातार काम करना है ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। अरे खाना पीना भी तो मायने रखता है ना, हर चीज में माँ जी ऐसे ही करते हैं। इसे ये नहीं खाना है, उसे वो नहीं खाना है, बोल बोल करके मुझे तो आधा पेट ही खाना खाने देते हैं। ऐसे करते हैं माँ जी, जैसे लगता है कि इनका घर का राशन पूरा मैं ही खा जाऊंगी। मैं बोलती थी अपनी माँ और पापा से कि मुझे भी शादी नहीं करनी है, लेकिन पता नहीं इतना ये लोग क्यों आगे हो गए कि नहीं कर ही देते हैं। अच्छा लड़का मिला, अच्छा परिवार मिला तो अपनी बेटी को शादी कर ही देते हैं। लड़कियों को न भुगतना पड़ता है। ये माँ जी के नए नए ड्रामे। शादी के कितने दिन ही हुए थे, बच्चा चाहिए इनको, पोता पोती चाहिए। मेरा कितना मन था पढ़ने का, लेकिन ये माँ जी के जिद के कारण मेरा सब सपना टूट गया। ये बंद दीवारों के अंदर घुट घुट करके मैं जीती हूँ, किसी को क्या फर्क पड़ता है। अरे एक बेचारा मेरे ससुर जी थोड़ा साइड लेते हैं तो माँ जी तो घर में हंगामा ही कर देते हैं। अरे बेटा, ऐसा कब तक चलेगा? तुम प्राइवेट नौकरी करते करते सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, ऐसे में 2 काम एक समय हो पाएगा? पापा, जब मन में ललक हो ना, करना सब संभव हो जाता है। मुझे बचपन से ही शौक था पापा कि मैं जॉब करूंगा तो सरकारी में ही करूंगा, लेकिन देखिए मैं क्या करता,
घर की परिस्थिति देख करके मुझे प्राइवेट नौकरी पकड़ना पड़ा। अरे बेटा, मेरे नौकरी से रिटायर होने के बाद तुमने कहीं ये तो नहीं ना सोच लिया मेरे पापा भी घर में बैठ गए हैं तो खर्चा ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए तुम प्राइवेट नौकरी पकड़ लिया? नहीं नहीं पापा, ये गलत सोच है आपको। मैं तो सोचता हूँ कि नौकरी करते करते अगर आज ना कल मेरी जॉब हो ही जाएगा। और वैसे भी पापा, अगर मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ तो इसमें क्या दिक्कत है? फॉर्म भरना रहता है तो भर के एग्जाम दे लेता हूँ, रात में आता हूँ तो रात में पढ़ाई कर लेता हूँ। अब मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, मैं तो चाहता हूँ कि तू एक ही काम कर, या तो जॉब की तैयारी कर नहीं तो प्राइवेट नौकरी कर। मुझे भी बहुत बुरा लगता है बेटा, तुम इस उम्र में दोनों काम एक साथ कर रहा है। अरे पापा, मेरी उम्र कितनी हो रही है? अभी अभी तो 5 महीना पहले मेरी शादी हुई थी। वो तो मुझे पता है बेटा, लेकिन तुम हमेशा सरकारी नौकरी का बात करता है तो मुझे ये डर लगता है कि तुम्हारा सरकारी नौकरी का होप कहीं खो ना जाए। नहीं नहीं पापा, मेरे ऊपर आप विश्वास कीजिए, मुझे पूरा उम्मीद है कि एक ना एक दिन मुझे सरकारी नौकरी जरूर मिल जाएगी। शायद बेटा तेरा बात सच हो। बेटा, मैं जब से नौकरी से रिटायर्ड हुआ हूँ ना, तब से मुझे हमेशा अकेलापन महसूस होता है। नहीं नहीं पापा, आपको अकेलापन होने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बेटा खड़ा है, आपको किस चीज की दिक्कत है? मैं पूरा करूंगा, ये गलत सलत बातें मत सोचिए। और वैसे भी आपका पेंशन आ रहा है, आप खाली कहाँ बैठे हैं? नहीं बेटा, काम करते रहने से न लगता है कि समय यूं ही कट जाता है, लेकिन बैठने के बाद ना यही दिन बहुत लंबा चौड़ा लगता है। पापा बहुत सोचते हैं आप। अब तो आपका आराम करने का समय आ गया है। आप अपने दोस्त यार से मिलिए, सगे संबंधी से मिलिए। जो नौकरी करते हुए आपने वैसा नहीं किया, वो कीजिए। क्यों नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं? अब मैं हूं ना, आपको किसी चीज की दिक्कत है? नहीं बेटा, तेरे जैसा किसी का बेटा हो जाए ना तो जिंदगी ही धन्य है। अरे क्या पापा, आप भी क्या बोलते रहते हैं। ठीक है पापा, मैं चलता हूँ ऑफिस के लिए। ठीक है बेटा। मैं अपने पोते के लिए सोने का चैन बनवाऊंगी। अब तो 3 महीना की देरी है, 3 महीना में तो अपना पोता का मुंह में देख ही लूंगी। और उससे पहले मेरे अपने पोते के लिए सोना का चैन तो बनवाना ही है मुझे। ये माँ जी क्या सपना देख रहे हैं? लड़का, अगर लड़की हो गई तो क्या होगा? माँ जी, माँ जी। हैं? लगता है आज ही मेरा पोता आने वाला है। आ रही हूँ बहू। जा बहू जा, अब मेरा पोता आने वाला है, मेरा रौनक का बेटा आने वाला है। अब उसका मैं हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। मैं तो सोची भी नहीं थी इतना जल्दी मेरा बेटा का बेटा आएगा। वैसे इतना लेट हो गया, अब तक तो हो जाना चाहिए था। मैं जाऊं क्या? नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर अगर कुछ सुना देगी तो अभी मैं यही इंतजार कर लेती हूँ। पेशेंट के साथ आप आए हैं क्या? हाँ हाँ मैडम जी, मेरा पोता आ गया क्या? नहीं, पेशेंट का बीपी हाई हो गया है, उसके कारण मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा। कहाँ है उसका हस्बैंड? क्या? ये बीपी कैसे हाई हो सकता है मैडम? अरे वो 9 महीना काम की है, ऑपरेशन से कैसे बच्चा हो सकता है? नॉर्मल करवाइए। नॉर्मल कैसे करवाऊं मैं? हर संभव कोशिश कर चुके हैं, अब कोई भी कोशिश बचा नहीं। मैडम जी, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। जैसे भी हो मेरी बहू और मेरा पोता या पोती दोनों सही होना चाहिए। जाइए रिसेप्शन के पास जाकर के बात कीजिए, वहाँ कुछ पैसे जमा करना होगा और एक सिग्नेचर लगेगा। जी जी मैडम जी, चलिए मैं आता हूँ। अरे माँ, तुझे क्या हो गया? बैठो ना। बधाई हो, मेरा पोता आ ही गया। क्या हुआ मैडम जी? मेरी बहू को बेटी हुई है, बधाई हो। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। मैं क्या अपनी बच्ची से मिल सकता हूँ क्या? हाँ मिल सकते हो, लेकिन दूर से, नजदीक से नहीं। ठीक है डॉक्टर। जो डर था वही हो गया। मैं कभी नहीं सोची थी कि बेटी होगी और बेटी ही हो गई बहू को। तुझे क्या हुआ निर्मला? पापा। हाँ बेटा। बधाई हो पापा, आप दादा बन गए हैं। अरे वाह बेटा, बहू कैसी है और बच्ची कैसी है? अरे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, लड़की हुई है लड़की। अरे शर्म करो कुछ, आज के जमाने में ऐसी बातें करती हो तो? लड़का लड़की सब बराबर हैं। होते होंगे, लेकिन वंश तो लड़का से ही चलता है ना। ये मूर्खता भरी बातें मत करो, और ये हॉस्पिटल है, यहाँ चिल्लाना बंद करो। लड़की हुई है और वो भी ऑपरेशन से, और ये नौटंकी घर में दिखा रही है। 1 सप्ताह से बेड पर लेटी हुई है। इसकी काम करने वाली मैं इसकी नौकरानी हूँ ना। माँ, अब तुझे क्या हुई? माँ मेरी सरकारी नौकरी लग गई। देखो कितनी लकी है हमारी गुड़िया, इसके भाग्य से मेरा बेटा को सरकारी नौकरी मिल गई। अरे ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया भर का दहेज जोड़ लीजिए इसकी शादी के लिए। क्या फायदा ऐसी सरकारी नौकरी का जब सारा इकट्ठा पैसा ये जो हुई है वही लेकर चली जाएगी। अरे निर्मला, अब तो मुंह बंद रखो। भले ही तुमने लिया होगा दहेज, लेकिन हम इसे खूब पढ़ाएंगे और इसको काबिल बनाएंगे कि दहेज बिल्कुल भी नहीं देंगे। ये नहीं सुधरने वाली है। बोला मेरी
बेटी क्या बिगाड़ी है माँ जी को, जो माँ जी कभी भी इसे लगाते नहीं है। पोता हो या पोती, है तो उन्हीं का खून ना। अब इसमें बेटी होगी तो मेरी क्या गलती है, चाहे बच्ची की क्या गलती है, जो माँ जी थोड़ा सा भी इसे छूते तक नहीं है। बहू, अपनी सास की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। तुझे पता है ना क्यों कैसी है? हाँ पापा जी। तो बस उसकी बातों को दिल पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए पोता और पोती में कोई अंतर नहीं है। जैसे मेरा पोता रहता वैसे ही मेरी पोती है। जी पापा। दादी दादू। अरे मेरा बच्चा, आजा आजा, गोद में आजा। अरे निर्मला, देखो हमारी पोती आई है। देखो निर्मला, तुम्हें कितना प्यार से देख रही है। अरे इसको थोड़ा प्यार कर लिया करो ना, गोद में उठा लिया करो थोड़ा। पापा जी, हाँ बहू। वो मैं देखने आई थी कि चिंकी कहाँ गई है। अच्छा बहू, ये चिंकी का 1 साल होने वाला है ना? हाँ पापा जी। तो इस बार इसका बर्थडे तो वो जोर शोर से मनाएंगे। पर पापा जी, अरे अपनी सास की बिल्कुल चिंता मत कर, वो तो हमेशा देख कर कुड़ते ही रहती है, तो उसके बातों पर क्या ध्यान देना। मेरी पोती के बर्थडे पर बहू, इसके नानी घर से तो इनवाइट कर देना, इसके नाना और नानी को। जी पापा जी। मेरी गुड़िया का जन्मदिन आ रहा है। मेरी गुड़िया के जन्मदिन में अच्छे से डेकोरेशन करेगा इसका दादा। अरे बहू, हाँ पापा जी। गुड़िया के बर्थडे के डेकोरेशन में बहुत सारा सामान लाया हूँ, चलो बैठकर सजाते हैं। जी पापा जी। अरे क्यों इतना फालतू के खर्चे करने में लगे हुए हैं? लड़कियों का जन्मदिन कौन मनाता है? एक औरत होकर तुम्हें ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती है? शर्म क्यों आनी है? हमारा भी तो जन्मदिन कभी नहीं मनाया गया, कभी केक नहीं काटा। ये सब लड़कों के जन्मदिन में ही अच्छा लगता है। छोड़ो, इससे मुझे मुंह नहीं लगाना है। इसे मुंह लगाकर अपना मूड खराब करना नहीं है। लड़की का बर्थडे में इतना डेकोरेशन, पानी में आग लगाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। इतने सारे गिफ्ट, वाकई में ये सोने का चेन लगता है इसका नानी घर से आया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है सोना का चेन। निर्मला, पोती के बर्थडे की खुशी में तुम्हें चैन मिली है, अब बुरा नहीं लग रहा है तुझे? तुम्हें तो बेटियों के लिए कुछ करना पसंद ही नहीं है। हाँ तो अगर लड़का होता तो बात ही कुछ और होता। ये कभी सुधरने वाली नहीं। मना लीजिए बर्थडे, पोती पर जितना लुटाना उतना लुटाइए, मेरा थोड़ी ना आप सुनने वाले हैं। रोशनी, तू टेंशन मत ले, अभी मुझे जाना होगा। अभी देखो कितना मुश्किल से मुझे जॉब मिला है। जाते समय तू इस तरह से मुंह बनाएगी तो बता मुझे वहाँ अच्छा लगेगा? अभी तू आराम से माँ और पापा के साथ रहो। आपको पता है ना कि माँ जी हम दोनों को देखना नहीं चाहते हैं और मेरी बेटी को उनके सामने छोड़ करके जा रहे हैं। देखो रोशनी, तुम तो ऐसी बातें मत करो ना। अभी मैं नहीं जाऊंगा तो कैसे होगा बताओ? वहां मैं अभी अकेला जाऊंगा ना, कुछ दिनों बाद तुम लोग सबको मैं वहां बुला लूंगा। फिलहाल तुम्हें माँ के साथ ही रहना होगा। और वैसे भी माँ से क्यों टेंशन है, पापा तुम्हें इतना सपोर्ट करते हैं। हर वक्त पर एक ढाल की तरह पापा तुम्हारे सामने खड़ा रहते हैं, तो क्यों इतना टेंशन ले रही है? और वैसे भी मेरी माँ दिल की बुरी नहीं है। ठीक है रोशनी, अच्छे से रहना और फोन करती रहना। और तू क्या फोन करेगी, मैं खुद करूंगा फोन तुम्हारे पास। बेटा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे भी अपने साथ ले चल। माँ, अभी वहां कुछ इंतजाम नहीं हुआ है। अभी परिवार में से किसी एक को भी नहीं ले जा सकता। तुम यहीं रहो, पापा का ख्याल रखना। पापा, आप माँ को समझाइए ना। अरे बेटा तू टेंशन मत ले, मैं समझा लूंगा। तू आराम से खुशी खुशी जा और पहुंच करके फोन कर देना। ठीक है पापा। बहू, हाँ माँ जी। समय क्या हो रहा है? माँ जी 8 बज रहा है। तो 8 बजे तक अभी खाना नहीं बनाई है, खाना कब हम लोग खाएंगे? माँ जी गुड़िया रोने लगी थी तो उसी को चुप कराने में थोड़ा टाइम हो गया माँ जी। अभी मैं बना ही रही हूँ, बना ही लूंगी जल्दी ही। ज्यादा बच्चों को ना रोना रोनी मत किया करो मेरे सामने, समझी ना? लड़की पैदा की है, कोई बहादुरी वाली काम नहीं की है। हर समय बेटी का रोना रोना लेकर के बैठ जाएगी। आगे से बहू लेट नहीं होना चाहिए खाना में। अगर रोती है बेटी तो छोड़ दे उसे, रोना भी चाहिए बच्चों लोग को। मुंह लटका ली तुरंत, तुरंत जल्दी खाना बना। अगर लेट होगा तो आज मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। और ये देखो, तू यहाँ क्या करने आई है? जा यहाँ से। मम्मा आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। पापा जी थोड़ा टाइम के लिए इसे पकड़ेंगे, मैं जब तक बाथरूम साफ कर लेती। अरे हाँ हाँ बहू, जाना, मेरे पास ही रहेगी चिंकी। ठीक है पापा जी। चलो बेटा, आज पोती और दादा दोनों पार्क में मजे से घूमेंगे। ये कर क्या रही है? ये क्या किया तूने? रुको अभी मैं बताती हूँ। निर्मला, ये क्या कर रही है तुम? छोड़ो इसे, छोड़ो। अभी तो ये ले गए है ना, बाद में से और मैं बताऊंगी। इतने महंगे गिफ्ट मेरा तोड़ दी। निर्मला,
तुम्हें शर्म नहीं आती है इतने छोटे बच्चे को मारते हुए? देख निर्मला, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर फिर से तूने ऐसा किया ना तो अगली बार मैं चुप नहीं रहूंगा, बहू को बेटे के साथ भेज दूंगा। अरे ये कैसी औरत है, एक बच्चा को नहीं छोड़ रही है, ये पोते के प्यार में इतना अंधा हो गई है कि पोती को धुतकार रही है, मार रही है, पीट रही है। अरे हाँ बेटा, आने वाला है। बहुत खुशी मिला बेटा ये बात सुनकर कि तू आ रहा है 6 महीने बाद। हाँ माँ, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ, लेकिन माँ ये बात है रोशनी को मत बताना, उसके लिए सरप्राइज रहेगा। ठीक है बेटा, मैं तेरा सरप्राइज क्यों बिगाड़ूंगी, तुम आराम से सरप्राइज दो, मैं भला क्यों बोलने वाली हूँ। ठीक है माँ, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। ये बहू को तो मैं अब बताती हूँ। बहू, हाँ माँ जी। तुम्हारे मायके से फोन आया था, तुम्हारी माँ फोन की थी, अगर तुम जाना चाहती हो तो कल सुबह निकल जाना। क्या माँ जी? तुम्हें मैं तुम्हारे मायके जाने के लिए बोल रही हूँ, अगर ज्यादा नौटंकी की ना तो फिर मेरा बात चेंज भी हो सकता है। नहीं नहीं माँ जी, बहुत दिन हो गया मुझे मेरे मायके गए हुए, मैं अभी की अभी तैयारी कर लेती हूँ। हाँ जाओ यहाँ से, यहाँ की कोई टेंशन लेने की जरूरी नहीं है, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। ठीक है माँ जी। जा जा मायके। पापा, अरे बेटा आ गया तू। नमस्ते पापा। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। कैसे है पापा? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ पापा। अरे मेरा बेटा आ गया। नमस्ते माँ। खुश रह बेटा, खुश रह। रोशनी, रोशनी, माँ रोशनी कहाँ है? अरे बेटा वो तो अपना मायके गई है। ऐसे कैसे चली गई माँ? तुमने तो बोला था कि उसे हम लोग सरप्राइज देंगे। अरे बेटा तो मैं क्या करती जब वही नहीं रुकी तो। झूठ मत बोलो निर्मला, तुमने ही उसे भेजा है। हाँ लेकिन उछलते हुए तो अपना मायके खुद ही गई है। ये देखिए अभी अभी आया था, ये पता नहीं कहाँ चला गया तुरंत, सब मुझे ही गलत समझते हैं। रोशनी, रोशनी, आप आ गए? मेरी गुड़िया कहाँ है? वो अपनी नानी के पास है। तो चलो, अपने घर नहीं चलना है? हाँ, चलना है ना, पहले माँ से तो मिल लीजिए, नाश्ता वगैरह तो कर लीजिए। हाँ 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 ठीक है, चलो चलो। बेटा तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है पापा। अगर सब ठीक चल रहा है तो बेटा बहू को ले जाता अपने साथ, ये अकेले कैसे तू रह पाएगा? तुम जॉब पर जाएगा या अपना खाना पीना का व्यवस्था करेगा? पापा अगली बार ले जाऊंगा, अभी तो नहीं हो पाएगा पापा, फैमिली के लिए तो अभी वहाँ माहौल ठीक नहीं है पापा। ठीक है पापा, मैं देख करके आता हूँ गुड़िया क्या कर रही है। हाँ ठीक है बेटा, जा। मेरा बस चले ना तो इसे मैं हमेशा के लिए मायके भेज दूं, किसी ढंग की ये बहू नहीं है, इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां होती है लेकिन ये जाने कैसी है। अच्छा, जिस दिन बहू ने तुम्हें जवाब देना शुरू कर दिया ना, उस दिन तुम कहीं की नहीं रहोगी। वो बेचारी तुम्हारे अत्याचार सहते रहती है और बेटे से भी कभी तुम्हारा शिकायत नहीं करती है, लेकिन तुम उसके पीछे पड़ी हो। तो कर लेती ना लड़का पैदा, जैसे हमने किया है। मुझे देखिए कितने अच्छे से घर संभाला। अरे निर्मला, लड़का क्या मर्जी से पैदा होता है? तुम्हें ऐसा कहते हुए जरा भी बुरा नहीं लगता है? तुम भी तो एक औरत हो ना। क्यों बुरा लगेगा, एक पोते की चाह रखना बुरी बात है क्या? आप भी मेरे पीछे पड़े हैं, ऐसा क्या है जो आपको अच्छी लगती है? कहीं कुछ और तो नहीं, कहीं मेरे पीछे कोई गुल तो नहीं ना खिल रहा है? निर्मला, अब समझ गई कि बात क्या है, वरना इसके लिए मुझे थप्पड़ क्यों मारते? अभी के अभी तू बाहर निकल। आ, आ, उठिए ना, क्या हुआ आपको? अरे कुछ तो बोलिए। रौनक, देख तुम्हारे पापा को क्या हो गया? अरे रौनक तो लगता है कि बाहर गया था। पापा क्या हुआ? अरे बेटा इन्हें हॉस्पिटल ले चल बेटा। किंतु अगली बार ऐसा हुआ तो जान पर बन सकती है। अब ठीक तो है ना पापा? हाँ हाँ, अभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ उन्हें चिंता से बिल्कुल दूर रखा जाए और कोई भी ऐसा बात इनके सामने ना की जाए जिनके इनके दिल पर असर हो। जी जी डॉक्टर, मैं पूरा ख्याल रखूंगा पापा को। तो 1 सप्ताह लगेगा उनको रिकवरी होने में, उसके बाद ले जा सकते हो अपने पापा को। हाँ हाँ डॉक्टर। कुलक्ष्मी, सब तुम्हारे कारण हुआ है, तुम मेरे नजर से अभी के अभी जा। और हाँ उनके सामने अगर तुम मुंह लटका करके रही ना खड़ा तो तू समझ लेना इसी के कारण सब हुआ है। पापा। हाँ बेटा। आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा मैं जा रहा हूँ काम पर, आप अपना ध्यान रखिएगा, अगर कुछ भी जरूरी हो ना तो तुरंत मेरे पास फोन कीजिएगा। बेटा मैं तो बोलूंगा ना कि जा रहा है तो बहू को भी साथ में लेकर जाना। नहीं पापा, अगर ऐसा संभव होता ना तो मैं जरूर, उसे क्या आपको भी मैं लेकर के साथ में जाता, लेकिन पापा आप चिंता मत कीजिए, अगले बार पक्का मैं आप लोग सबको साथ में लेकर के जाऊंगा।
ठीक है बेटा। ससुर के सामने अच्छी बनने की कितना ढोंग करती है। तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है कि दूसरे के पति को छीन लो, उसको अपने बस में कर लो। तुम्हारा ही ख्याल रखते हैं, अपनी बीबी को ख्याल क्यों नहीं रखते हैं? माँ जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपको कभी जवाब नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगे। ऐसे गिरे हुए इल्जाम से ससुर बहू के रिश्ते को भी तो समझिए। अरे मैं क्यों सोचूं? तूने सोचा था कि मेरे पति को बस में करते हुए? अरे माँ जी चुप कीजिए, आप चुप रहिए, ज्यादा बोलिए मत। मुझ पर चिल्लाती है। ये ले। मन में तो आ रहा है कि पापा जी से अभी जाकर के सब कुछ बोल दूं, मगर उनका सेहत का ख्याल है मुझे, भले आपको हो या ना हो। बड़ा ख्याल है मेरे पति का। बहू, हाँ पापा जी। कल रौनक आने वाला है। क्या पापा जी, इतनी जल्दी? पापा जी इतनी जल्दी कैसे छुट्टी मिल गई? उसका कुछ काम है, इसीलिए आ रहा बहू। पापा, अरे बेटा आ गया, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है बेटा। कैसे है पापा? बिल्कुल मस्त बेटा, बैठ। और सब बाकी के लोग कहाँ हैं पापा? अरे बेटा, हाँ गया तू? नमस्ते माँ। अरे खुश रहा बेटा, खुश रहा। पता है बेटा, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल तुम्हारा फेवरेट लड्डू बनाई हूँ। अच्छा माँ। हाँ बेटा। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना बेटा। आपके लिए एक जॉब है पापा, लेकिन वहाँ अकेले ही आपको रहना होगा। ये तो बहुत अच्छा है बेटा, मैं तो यही चाहता हूँ। अब घर में खाली बैठ बैठ कर मैं बहुत परेशान हो गया हूँ बेटा। पता है बेटा, हमारे समय में ना जॉब में बहुत अच्छी जगह करता था, जहाँ हमेशा चहल पहल होते रहती थी। लेकिन अब तो इस जिंदगी में बहुत बोर होने लगा हूँ बेटा। मुझे अब चहल पहल वाली ही जिंदगी पसंद आ रही है। बेटा मुझे बता दे कब जाना होगा, मैं तैयारी कर लूंगा। जाने के नाम पर ऐसे खुश हो रहे हैं ना, जैसे लग रहा है कि कंवारे हैं। अरे आपकी पत्नी भी है, वो अकेले कैसे रहेगी? क्यों नहीं रह सकती? बहू भी तो रहती है ना। पर मुझे नहीं रहना। पर माँ, रहना तो पड़ेगा ना, क्योंकि रोशनी को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। तुम बाप बेटे ने अपना अपना इंतजाम कर लिया और मेरा नहीं सोचा? सोचा है ना माँ, तुम्हारे लिए इतनी अच्छी जगह का इंतजाम किया है ना कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। कौन सा जगह है? अरे माँ, वहाँ जाएगी ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें नए नए दोस्त मिलेंगे वहाँ। कौन सी जगह? अरे माँ, ये तो तुम्हारे लिए सरप्राइज है, जैसे तुमने रोशनी को दिया था। रोशनी, सामान पैक कर लो अब। हाँ। अकेले रहने में इतने खुश क्यों हैं आप? मेरी तो कोई फिक्र नहीं है आपको। एक उम्र बिताई तुम्हारे साथ, तुम्हारा ही फिक्र करते करते, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दी तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे पता है आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा तो कुछ ख्याल कीजिए। शुक्र करो कि किसी से मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसलिए तुम खामोश ही रहो। जो हो रहा है वो होने दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। माँ, तुम्हारा सारा सामान पैक कर दिया है। अगर कुछ और भी छूट रहा है ना तो तू बता दे, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में भी याद आएगा ना तो तू बता देना, मैं वहां लाकर पहुंचा दूंगा। चलो माँ, तुम्हें छोड़ देता हूँ, इसके बाद हम लोग को भी निकलना है ना। माँ चलो ना, लेट क्यों कर रही है? बेटा मुझे भी अपने साथ ले चल। माँ, ऐसा तो नहीं हो सकता है, केवल अपनी पत्नी को ही साथ में रख सकते हैं। अब ऐसे में तुम्हें तो कहीं छोड़ना होगा ना। बेटा मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे सबके साथ ही रहना है। अरे तुम्हें इस उम्र में किसी का क्या जरूरत है? तुम अपना काम खुद कर सकती हो, तुम कोई थोड़ी ना बच्चा हो। मैं भी तो तुम्हारी तरह अकेले ही रहने जा रहा हूँ ना। अरे बेटा, दादी के पास नहीं आओगी? नहीं। क्यों बेटा, दादी से इतना दूरी क्यों? आजा बेटा, लास्ट बार आजा दादी के पास। कर लो जितना नौटंकी कर लो, कुछ देर बाद तो हम लोग अलग ही होने वाले हैं। देख लो जितना पोती को देखना है। अरे माँ बाहर आओ ना, लेट हो रहा है, हम लोग वैसे ही लेट हो गए। पता नहीं ये बेटा, मेरे पति कहाँ मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। आप माँ जी को यहाँ पर क्यों उतार दिए? अरे रोशनी, क्योंकि माँ को यहीं रहना है। क्या? ये वृद्धाश्रम में? पर वृद्धाश्रम में क्यों माँ जी को लेकर के आए हैं? अरे आजकल ऐसे ही होता है। ये क्या बोल रहे हैं? ये वृद्धाश्रम में माँ जी को छोड़कर जाएंगे? अरे रोशनी, जब हम लोग यहाँ रहेंगे ही नहीं तो माँ को देखभाल कौन करेगा? इसलिए तो माँ को यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ने आया हूँ। यही एक रास्ता है, सारा खर्च देंगे, माँ को ये लोग अच्छे से ध्यान भी रखेंगे, और हाँ, माँ को भी यहाँ मन लग जाएगा। माँ को अंदर ले जाओ, और जब तक डिक्की से मैं माँ का सारा सामान लेकर आता हूँ। माँ जाओ ना अंदर। यहाँ लाए आप मुझे, आपके होते हुए मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। तो क्या हुआ निर्मला, जिनके बच्चे बाहर रहते हैं वो भी तो अपने माता और पिता को यही रख देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतनी बड़ी बात को आप छोटी सी बात कर रहे हैं। मुझे यहाँ रहकर खुद जा रहे हैं, आप भी क्यों नहीं यहाँ रहते? अरे अकेले ही तो नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ ना, अब कोई मौज तो करने नहीं जा रहा हूँ।
अब अगर इस उम्र में रिटायरमेंट के बाद कोई अच्छा मौका मिला है तो भला मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। माँ तुम देर मत करो, मेरा भी फ्लाइट है, मुझे भी कल जाकर के ज्वाइन करना होगा ऑफिस। अरे हाँ हाँ निर्मला, मुझे भी तो कल जाकर के ऑफिस ज्वाइन करना है। चलो आगे चलो। रोशनी, तेरी सास को अपने बेटे बहू के होते हुए यहाँ बुड्ढों के आश्रम में रहना पड़ेगा। मैं आपके लिए कुछ न कुछ जरूर करूंगी माँ जी, फिक्र मत कीजिए, लेकिन इस समय तो आपको अंदर चलना ही पड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे यहाँ छोड़ करके मत जाइए। अरे पागल हो क्या, मिलने आते रहेंगे और कुछ कुछ दिन में तुम्हें बुला भी लेंगे। देखो निर्मला, तुम यहाँ अकेले नहीं हो, इतने सारे लोग तो रहते हैं। तुम्हारी तरह मैं भी तो अकेले रहने जा रहा हूँ ना। चलो चलो, आश्रम में सबसे मिला देता हूँ तुम्हें। मुझे सब अकेले छोड़ करके चले गए। सच में मैंने वैसे ही गलती ही की थी, जिसके कारण मुझे वहाँ से सब निकाल के ये वृद्धाश्रम में छोड़कर चले गए। 4 दिन हो गया मैं फोन कर रही हूँ, लेकिन मेरा फोन कोई उठा ही नहीं रहे हैं। कोई मुझसे बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। मेरे घर वाले तो मुझे छोड़ करके भूल ही गए, सब अपनी दुनिया में मस्त हो गए। ऐसा करती हूँ, एक बार फिर से बहू के फोन पर फोन लगाती हूँ। हेलो बहू, कैसी हो? मैं ठीक हूँ माँ जी, आप कैसी हैं? बहू, मैंने तेरे साथ क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं बोला, लेकिन आज परेशानी में तुमने ही मेरा फोन उठाया। मेरे पति और मेरे बेटे को तो जैसे मेरी याद आती ही नहीं है। तुझे मैंने कितने दुख दिए बहू, लेकिन तुम सहती रही। मुझे बहुत पछतावा हो रहा बहू, मैंने अपनी पोती को भी दादी का प्यार न दिया। हेलो, आप निर्मला जी के यहाँ से बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ निर्मला जी की तबीयत खराब है, घर से कोई आएगा क्या? हाँ, मैं आ रही हूँ ना। माँ जी, बहू, तू बहू, माँ जी अभी क्या हाल बना लिए हैं? आप चलिए मेरे साथ, चलिए। पर कहाँ बहू? मैं बोल रही हूँ ना माँ जी, चलिए मेरे साथ। बेटा बहू कहीं नहीं दिख रही है। पापा यही कहीं होगी। हैं? हम लोग सब तो यहाँ से चले गए थे, ये क्या है? कोई कहीं नहीं गया था, ये सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए था। अपने घर से दूर होकर कैसा लगा, कुछ समझ में नहीं आया ना? चलो मैं समझाता हूँ तुम्हें। पहले तो ये तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी हरकतों के बाद तुम्हारी बहू तुम्हें वापस लेने गई, जिसे तुम पसंद नहीं करती थी। तुम्हें पता है कि तुम्हारी तबीयत खराब होने की खबर सुनकर इसने क्या कहा? इसने कहा कि पापा आप बस कीजिए, माँ जी काफी परेशान हो चुकी हैं। सबक सिखाने के चक्कर में वो रो रो करके बीमार हो गई है। वो दिन रात सबको याद करके रोते रहती है। मैंने इसको याद भी दिलाया कि तुम्हारी सास ने कैसे गंदे गंदे इल्जाम लगाया था तुम पर, तुम्हें जीना मुश्किल कर दिया था। लेकिन तुम्हारी बहू तो इतनी सुशील है कि इसने कहा नहीं पापा, वो सब अनजाने में हो गया। लेकिन अब अगर माँ जी को कोई लेने नहीं जा रहा है तो मैं लेकर के आ रही हूँ। निर्मला, क्या तुम्हारा कभी भी इतना बड़ा दिल हो सकता है? अरे तुम तो माफी भी नहीं मांगोगी, क्योंकि तुम तो छोटी हो जाएगी ना। सच में बहू, मैं माफी मांगने लायक तो नहीं हूँ। कितने बड़े बड़े इल्जाम लगाए मैंने तुम पर, मगर हाथ जोड़कर मैं माफी मांगती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे पाप की भागीदारी बना रहे हैं क्या? नहीं बहू, मैं बहुत गलती की हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है बहू। प्लीज माँ जी ऐसा आप मत कीजिए। अरे करने दे बहू, इसे तो वो छोटी बच्ची से भी माफी मांगनी होगी, जिसे इसे देख करके बच्चा डर से भाग जाती है। माँ जी पहले आप उठिए, उठिए। मेरी पोती कहाँ है बहू? वो सो रही है माँ जी। मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा था, मेरे कारण ही आपकी तबीयत खराब हो गई थी। मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी बातें करती थी आपको, बहू को गलत इल्जाम लगाए थे, बहुत नीच हरकत की थी मैंने। प्लीज माफी चाहती हूँ मैं आपसे। कोई कहीं नहीं जा रहा था, मैं भी कोई नौकरी नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन ये सब तुम्हें सिखाने के लिए किए थे, क्योंकि उस दिन मैंने सब सुन लिया था। जब तू बहू से अनाप शनाप बातें कर रही थी, उसके चरित्र पर इल्जाम लगा रही थी, वो भी बाप बेटी जैसे रिश्ते पर। जब मैं तुम्हें आश्रम छोड़ा था ना, तब से हम लोग यही थे, बस तुम्हारे सुधरने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तुम्हारी बहू ने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी दिखा दी। बहू थैंक यू, वरना मैं वहीं मर जाती। माँ, बहू है आपकी, आपके बारे में बुरा कभी भी नहीं सोची है। बस आप लोग मिलजुल करके ऐसे ही रहिए, मैं यही चाहता हूँ। हाँ बेटा, ये मेरी बहू है और वो भी बहुत अच्छी। मैंने इसके साथ क्या नहीं किया, लेकिन ये बहू मुझे हमेशा साथ देते रही। मैंने पिछले जन्म में जरूर अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए तो मुझे ऐसी भगवान ने बहू दी। थैंक यू बहू। माँ जी